हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिएगा, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे थे अभी। लुसेंट जो बाल विकास आपका बुक आता है उसका जो आपके सिलेबस के अनुसार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कर रहे थे चैप्टर वाइज। उसमें का जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको लेके आ रहे थे। उसमें का जो देखिएगा, उसमें जो आपका पूरा दिया हुआ है वो आपके सीटेट का सिलेबस है ना, सीटेट का। तो आपको ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग ने ये सीरीज निकाला है कि आपका शिक्षक भर्ती के लिए जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन चैप्टर के क्वेश्चन को आपको यहाँ करा देंगे। आप पहले पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, आप रिवाइज कर लीजिए, देखिए आपको कितना याद है। ठीक है, नहीं पढ़े हैं, आपके पास बुक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक लेने की जरूरत नहीं। यहाँ आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपको, एक भी क्वेश्चन बुक का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बाल विकास लुसेंट यही खत्म कर देंगे जितना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बाल विकास का लुसेंट क्लास नंबर 3 है। आज हम लोग का टॉपिक है, आपके सिलेबस में देखे होंगे आप लोग, आपके सिलेबस में ये टॉपिक आपका बच्चों की सोच पर जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की के विचार। तो इससे संबंधित हमारे पास जितने भी क्वेश्चन लुसेंट बाल विकास में दिए हैं उन सारे क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। ठीक है, देखिए आज संडे है फिर भी आपकी क्लास हो रही है, तो आप लोग का भी फर्ज है थोड़ा सा समय दिया करें, एक बार शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे बैच से जोड़िए, ताकि आपका बेस्ट आकलन हो सके। और अभी आपको एग्जाम में जैसे व्यापक में रिजल्ट मिलना, उसी प्रकार का आपका जो भी रैंक रिजल्ट है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो अपने जितने भी दोस्त लोग होंगे, जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़ पाए, सबको जोड़ दीजिएगा। अभी भी मौका है, लेट नहीं हुए, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, नीचे लाइव चैट का ऑप्शन उसको ऑन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग आंसर देते जाइएगा। और जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किए, ये वाला नंबर है हमारा, इसमें कॉल कर लीजिएगा और SMS करके डिटेल ले लीजिएगा। एक बार मेरे से ज़रूर बात कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आपकी बात मेरे से नहीं हुई है और हमारे बैच से नहीं जो है, ज़रूर आप एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि बाद में आपको सोचना ना पड़े कि ज्वाइन कर लेना था करके। चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं। फिर बहुत फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोग फास्ट आंसर देते जाइएगा, बहुत फास्ट चलेंगे तब जाके कवर होगा ना। तैयार आप सभी, स्टार्ट करें। बीच में आप लोग को नहीं बोलूँगा, एक बार शेयर कर दिया करें आप लोग बीच में। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन पहला देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो कौन सा और किस अवस्था में तार्किक चिंतन करता है ये बताना है आपको। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए आपका वर्ष भी दे दिया है, तो इसमें याद भी कर लीजिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होता है, औपचारिक अवस्था 11 से ऊपर होता है, संवेदी प्रेरक जन्म से 0 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ये आपके डेट भी याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ आपके लिए 2 क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से बताइए, तार्किक चिंता बच्चा कब आरंभ करता है। ठीक है, आप लोग साथ ही साथ जल्दी जल्दी आंसर देते जाएंगे। तो तार्किक चिंता कब आरंभ करता है, जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जाता है, मतलब 11 वर्ष से ऊपर जब वो होता है, तब वो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है, साथ ही साथ तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। किसने बोला ये कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। याद रखेंगे, पियाजे ने बोला है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो पियाजे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान से देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। मतलब पहली अवस्था के दौरान बच्चा क्या सीखता है ये बताना है आपको। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो पहली अवस्था में बच्चा कैसा सीखता है ये बताना है, किसके द्वारा सीखता है पहली अवस्था में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बच्चा जब पहले अवस्था में क्या होता है, वो छू के हाथ से पकड़ता है, मुंह में डालता है, तो इस सब से सीखता है, तो इंद्रियों के द्वारा आएगा ना। तो पहली अवस्था में बच्चा किसके द्वारा बेहतर सीखता है, तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे। जिन लोग भी नए होंगे ना चैनल में, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके डेली 2-3 क्लास अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको समय रहते उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी क्लास ना छूटे करके। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसने किया है।
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्था, कोहलबर्ग ने, इरिक्सन ने, स्किनर ने, पियाजे ने। जल्दी से बता दीजिए बौद्धिक विकास की 4 अवस्था किसने दिया है? तो किसने दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पियाजे ने। याद रखेंगे, पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है। मतलब तार्किक रूप से अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किए, जस्ट वही आंसर आएगा इसका भी, लेकिन वहाँ पे देखिए उसका आंसर क्या लिया था। देखिए अभी इसमें गड़बड़ कर दिया लुसेन, क्या किया है यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को डाउट होगा। ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से। पहला ही क्वेश्चन था, पियाजे के अनुसार बोला था ना, पियाजे के अनुसार बोला था कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन बोला था, तो अमूर्त संकल्पनाओं बोलेगा तो बी आया था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, तो ये औपचारिक आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को दूसरा पूछा है, ध्यान दीजिएगा, यही कंफ्यूजन रहता है, आप लोग गलती करते हो। यहाँ क्या बोल रहा है बच्चा, वस्तु और घटनाओं के विषय में। अब आदमी इसको नहीं ध्यान देता, बोलेगा तार्किक चिंतन सर, तो वहाँ गलत बताए। नहीं, वस्तु और घटनाओं के विषय में कब चालू कर देते थे? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम चालू कर देते बच्चा। ऑप्शन नंबर डी सही है ना, वस्तु और घटनाओं के विषय में बोलेगा तार्किक रूप से, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चालू कर देता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करना है, खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। तो बता दीजिए संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से कहाँ हम लोग परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को हम लोग विद्यालय और कक्षा में बहुत अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होगा उसमें? 12 वर्ष की आयु के बच्चों में कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति, अब और यहाँ से उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। चलिएगा, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का 12 वर्ष की आयु के बच्चे के बारे में बताना है आपको, सबसे अधिक होना संभव है। क्या होगा उसको? 12 वर्ष की आयु में सबसे अधिक क्या होगा इन चारों में से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उन्हीं क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। जो भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है लुसेन का, उसको आपको करा रहे हैं ताकि आपका समय रहते इसमें जल्दी से जल्दी आपका ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाता है। निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो पियाजे ने बौद्धिक विकास को निर्धारित करने कुछ तत्व बताए, उनमें कौन सा नहीं है बताना। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। ये नहीं है, बाकी अनुभव, संतुलीकरण, ये दोनों आपके किसके अंतर्गत आते हैं? निर्धारित तत्वों के अंतर्गत आते हैं ना, सामाजिक संचरण नहीं होता ना। चलेगा, जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किया हमारे बैच देख लीजिएगा, अभी भी आपका एडमिशन चल रहा है। जिन लोग भी अभी भी ज्वाइन करेंगे, बहुत बिल्कुल समय है, एकदम पर्याप्त, आपका शुरू से अंत तक हो जाएगा कवर, कुछ भी नहीं छूटेगा। जिन लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, फीस को देख के मत हटिएगा, फीस से मतलब नहीं, आपके रिजल्ट से मतलब है। आप मेरे से कॉल कर बात कर लीजिएगा, आपको फीस का भी दिक्कत तो भी हम सॉल्यूशन देते हैं आपको। ठीक है, तो जिन लोग भी अभी तक कॉल करके जानकारी लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हो, आज करवा लीजिएगा, ठीक, ताकि कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाए। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, ये वाला नंबर है, इसमें कॉल करके ज़रूर बात कर लीजिएगा। अगर आपकी बात मेरे से नहीं हुई है और आप बैच से नहीं जुड़े हैं तो एक बात ज़रूर समझ लीजिएगा तैयारी को कैसे कराना है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कब है? मतलब अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव से होता है। मूर्त की बात कर रहे हैं 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से अधिक, 2 से 7 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष। मूर्त रूप से कब बच्चा सोचता है? जल्दी से आंसर करेंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष के बच्चा अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्ययों से होती है सोच उसकी ना, 7 से 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो अभी एक क्वेश्चन किए, जस्ट वो क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन में सामाजिक संचरण नहीं है, बाकी आपका संतुलीकरण है, अनुभव है, ठीक है, ये दोनों हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था बताना है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या 11 से 16। संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष को संवेदी क्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो आप सभी को पता है कितनी होती है, इसको समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जल्दी बताइए। पियाजे के अनुसार, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, देख लीजिएगा इसका डिटेल आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाने के लिए किसके लिए जाने जाते हैं, मतलब किस चीज के लिए कोहलबर्ग ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास तो पियाजे का है, शारीरिक, नैतिक, गामक। तो जल्दी से बता दीजिए, फास्ट फास्ट कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? अमूर्त स्तर पर बोला है, तो जल्दी बता दीजिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। तो देखिए फिर से वही चीज बोल दिया, पियाजे के अनुसार बोला मतलब औपचारिक अवस्था आएगा। ठीक है, चलेगा। तो 11 से 16 वर्ष के बच्चा चिंतन करने लगता है, बौद्धिक क्रिया करने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक अवस्था 11 से 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि क्या कहा बताइएगा? यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है? तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा इसका वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है, जल्दी से बता दीजिएगा। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरण किस चरण से संबंधित एक कथन है? सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक संचालक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है बोला है? वायु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। असतत चर का उदाहरण कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयु। ये असतत चर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चलते रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो आपको पता है वाइगोत्स्की का क्या है जी, कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय ग्रामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों के सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और संश्लेषण की योग्यता? तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इंद्रिय ग्रामक अवस्था किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। मतलब बच्चा जो चीज़ देखता है उसको या अपने दिमाग में बैठा लेता है। ठीक है, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज संडे होमवर्क मिला था आपको, रिवीजन करना था 2x स्पीड में। जितने भी आपको लिंक मिले थे बैच में, आपका जो बैच है रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें आपको बहुत सारे लिंक दिए थे, जितने क्लासेस हुए हैं उसको आज को रिवाइज करना था। आज कुछ नया नहीं पढ़ना था। जिन लोग भी रिवाइज नहीं किए होंगे 2x स्पीड कर लीजिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बस सुनते जाइएगा, एक एक बार पढ़ें, अच्छी बात है। जब तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे वो आपका डिलीट होने स्टार्ट हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके? तो जल्दी से बता दीजिए कोहलबर्ग के अनुसार
शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है कैसे, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धान उनके बुद्धि लब्धान से कम होता है। ऐसा थोड़ी, गलत है ये। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा सही है, उसके सिद्धांत में ये बताना है आपको। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की हमेशा सामाजिक सहयोग की बात करता है। तो सहयोगात्मक समस्या समाधान मतलब लोगों का सहयोग करो, मतलब सहयोग के साथ किसी समस्या का समाधान करो तो जल्दी हो जाएगा, ये वाइगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अगला। जिन लोग भी नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए आज जुड़े पहली बार, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग जो आपके लुसेंट बुक है उसका अंतर्गत आपके सिलेबस के अनुसार जो इंपॉर्टेंट है उसको कर रहे हैं ना। ठीक है, चैप्टर वाइज आपका जो भी सिलेबस के इंपॉर्टेंट उन चैप्टरों का क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान कहलाता है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समावेशन। ठीक है, समावेशन के द्वारा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार उनके, या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समावेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिकता तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। तो जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नैतिक तर्कणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। जल्दी से बता दीजिएगा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है बच्चा कौन से अवस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार बताना है। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो चारों ऑप्शन है, चारों में से किस को प्राथमिक विद्यालय के चरणों का अनुसरण किया जाता है। बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। प्राथमिक विद्यालय की बात किया है ना, ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चों को देकर आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और ए, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिगता और विनिमय। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है। पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो बताना है आपको किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं हमारे पियाजे जी। तो सभी को पता है जी, संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं हमारे पियाजे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहल वर्ग किससे संबंधित बताइए। भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से। फर्स्ट आंसर करेंगे, नीचे लाइव चैट में ही आंसर करना है आपको। और जिन लोग भी नए देख रहे हैं, आज पहली बार हमारे चैनल पे आए ना, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर बैच ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो आप मेरे से बात कर लीजिए। हमारा नंबर आपके एनी टाइम 24 घंटे चालू है। ठीक है, रात के 12 बजे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 27 का सी, नैतिक विकास। कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत है नैतिक विकास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा फिर बताइएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके।
वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को खालिस्तान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्या आएगा? तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण या संक्रियाकरण। जल्दी से बताइए, ध्यान से पढ़िएगा, उसका बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसात। ठीक है, तो उसको आत्मसात करेंगे विभिन्न दृष्टिकोणों को और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर इनकम टैक्स नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? बताइएगा, ऐसा वो आदमी सोच रहा है। ठीक है, तो वो किस अवस्था में, जल्दी बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पच परंपरागत। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान से पढ़िएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? पूर्व औपचारिक चरण, औपचारिक चरण, पर औपचारिक चरण, पूर्व औपचारिक चरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक चरण। ठीक है, कानून और व्यवस्था के अंतर्गत, कानून और व्यवस्था बना रहे औपचारिक चरण के तहत के आप लोग किसी का हेल्प नहीं करेंगे, किसी से सहायता नहीं लेना, अपने आप इसको जो आपको प्रदत्त कार्य है या असाइनमेंट है उसको पूरा करना है। ठीक है जी, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो वाइगोत्स्की में किसको छोड़ दिया जाता है, किसको उपेक्षा होता है? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैविक कारकों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक वर्ष के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं, एक वर्ष का जब शिशु रहता है जो आँख, कान, हाथों से मतलब इंद्रियों से, तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया था मैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। क्योंकि इंद्रियों का प्रयोग कर आँख, कान, हाथ, ये क्या है? हमारे इंद्रिय है, 5 इंद्रिय होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मतलब रिया जैसा तय करी ना, शुभम उससे सहमत नहीं है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। तो जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सहयोग की नैतिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बताइए क्या सही इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, V.F. स्किनर, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है,
चलेगा, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चलेगा, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है क्या सही है इनमें से। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर। चलिए बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, आपको बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो आप इसके बारे में अगर आप पढ़े होंगे तभी आंसर दे पाएंगे, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो नैतिकता के स्तर दिए हैं इन्होंने अलग अलग, तो उसके अंतर्गत आपका 37 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ए, स्तर 1 के अंतर्गत नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। चलेगा, ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, यूरी ब्रोनफेनब्रेमर, लेव वाइगोत्स्की। तो जल्दी से आंसर बताएंगे। तीसरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZDP, ठीक है, ZPD आपको बताना है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZDP आपको बताना है ना। ऑप्शन नंबर ए, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करता। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो कौन सा आएगा समीपस्थ विकास के अंतर्गत, बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जा सकने वाले तथा सहायता के साथ की जा सकने वाले कार्य के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो उनकी आलोचना के बारे में बात करना है। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट और अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चलेगा, ये 41 का एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है, आपको बताना है। वाइगोत्स्की और पियाजे के विषय में क्या विभिन्नता है दोनों में। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचनाएं, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तो किनमें विभिन्नताएं हैं इन दोनों के सोच में, वाइगोत्स्की और पियाजे के जो सिद्धांत है उसमें। जिसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण में अंतर है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो वाइगोत्स्की किस कथन से सहमत, आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए वाइगोत्स्की के अनुसार कौन से कथन सही हैं।
तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा, विकास के क्षेत्र या जीन? तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर। ठीक है, आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन करेंगे, 44 तक कर लेते हैं क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा सा और वर्क है बहुत सारा कल के लिए तैयार करना है। टाइम टेबल बाकी सभी बैचों का हम लोग CGPSC का भी तैयारी कराते हैं। जिन लोग PSC वाला भी होंगे बता दीजिएगा। ठीक है, एक शानदार 160 रुपये फीस है PSC का। आपका प्री कम मेंस बैच है, पूरा आपका आंसर राइटिंग लिखना सिखाते हैं एक एक लाइन। ठीक है, तो बता दीजिएगा आपके अगर सहयोग में कोई आपके आसपास में होंगे तो। और बाकी आप लोग टीचर भर्ती बैच से नहीं जुड़े, जरूर जुड़ जाइए, अभी भी समय है, लेट मत कीजिए। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कीमा या अवधारणाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे जो स्वयं से बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं कि ऐसे करूंगा फिर ये करूंगा, तो क्यों बोलते हैं? बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो क्या सही जवाब है इसका बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन यहीं तक करते हैं। चलिएगा जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग 44 का। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं है ना, सी है। ठीक है, चलिए आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज एक ही क्लास किए हैं, ठीक है, कल कोशिश करेंगे 2 क्लास हो जाए। बाकी आज के लिए बस इतना ही है, एक क्लास, और बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जब अभी रिजल्ट भी आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, सुबह आएगा आप लोग का जो वर्ग 2 का केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ तो उसका रिजल्ट बचा हुआ है। तो ये जिन लोग भी अभी मेरे से बात नहीं किए होंगे बैच के बारे में, जरूर जानकारी ले लीजिएगा। इसमें कॉल करके 75 83 86 44 61 हमारा ऑफिस का नंबर है, मेरे से डायरेक्ट बात हो जाएगा। इसमें कॉल करेंगे तो एक बार जरूर बात कर लीजिएगा बैच से नहीं जुड़े तो, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, फीस संबंधी किसी प्रकार की समस्या नहीं है, हम हर प्रकार के फीस में आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको तैयारी कराते हैं। हमको रिजल्ट से मतलब है, तो आपको सुविधा देते हैं, आपको हर प्रकार के सहयोग करते हैं। तो देख लीजिएगा जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अपने दोस्तों को बार बार मैं बोलता हूँ, अपने दोस्तों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलेगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।